कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कभी भी अपना जो है सरकार नहीं बना सकती। 5 साल के अंदर जो इन्होंने हालात करे वो जो है आप बयान भी नहीं मैं कर सकती। सच्चाई ये है। आप जब हुड्डा साहब की सरकार में मंत्री थी, आपका एक विभाग छीना गया, लेकिन आप रातों रात वापस भी लेकर आई। लेकिन तब जो था एक बैलेंस बन के चलता था। अब जो है हालात जो कांग्रेस के अंदर हो गए हैं वो पूरी तरह से विपरीत हो गए हैं। रणदीप जी को अलग, मेरे को अलग, और जो है इस तरह से बर्ताव किया जाए कि जैसे हम तो दुश्मन हैं। दल बदल को लेकर भी आपके खिलाफ स्पीकर को शिकायत की है। जो दल बदल के खिलाफ जो कर रहे हैं, आधे तो खुद ही दल बदलू हैं। अब नाम मैं अगर लेना शुरू करूं तो जो है फिर सारों के अंदर हाहाकार होगी, तो इसलिए ना ही लूं तो अच्छा है। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा के लिए कहीं ना कहीं कोई सौदेबाजी की बात हो सकती है, लेकिन किरण चौधरी ने ये नहीं देखा कि बीरेंद्र सिंह से क्या बनी। ये सौदेबाजी की बात करते हैं, इनसे पूछिए सौदेबाजी कौन, सौदेबाजी तो करते ही खुद हैं। गांधी परिवार, आप बहुत नजदीक हैं उनके रही हैं, तो इन लोगों ने कोई मान मनोबल की कोशिश नहीं की? देखो सारा सिस्टम जो है इन्होंने जो है कैप्चर कर दिया है कि सारी कमांड जो है इनको और इनके पुत्र को दे दी गई है। किसी और के लिए वहां पर सांस लेने की अब जगह हरियाणा के अंदर नहीं है। सारे सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। कोई और को ये कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, या तो कोई चमचा ही होगा। किरण चौधरी पहले से बीजेपी के साथ मिली हुई थी, उदय भान जी ने भी कहा, और दर्जनों नेताओं के बयान आ रहे। अब उदय भान जी के बारे में क्या बोलें। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। बीजेपी में शामिल हो चुकी किरण चौधरी आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। 4 दशक तक जिन्होंने कांग्रेस की राजनीति की हो, जिन्होंने उस वक्त कांग्रेस नहीं छोड़ी जब हरियाणा विकास पार्टी का गठन हुआ, ये कांग्रेस की राजनीति करती रही, डिप्टी स्पीकर रही दिल्ली से, उसके अलावा हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रही, हरियाणा में विधायक दल की नेता भी कांग्रेस की तरफ से रही। हम बातचीत करेंगे उनसे कई ज्वलंत मुद्दों के ऊपर। मैडम स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार धरनी साहब। मैडम 4 दशक तक कांग्रेस में रहने के बाद भाजपा में एकाएक जाना है तो बोल्ड स्टेप, बहुत बोल्ड स्टेप है, क्योंकि अपने एक घर को छोड़ना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। ये आपने बिल्कुल सत्य कहा। ये बहुत ही वो कहते हैं ना दुख दर्द के साथ, और बहुत वो कहते हैं ना विमर्श होकर जो आदमी, वो हालात जो है इन्होंने मेरे कर दिए थे। लेकिन ये करना जरूरी इसलिए हो गया था कि सारा कुछ देखा जब मैंने हरियाणा के अंदर जो हालात हो गए हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कभी भी अपना जो है सरकार नहीं बना सकती। और वो केवल एक कारण है कि जो नेतृत्व तो है जो आज कांग्रेस को जो हरियाणा में जो है वो किसी को सहन ही नहीं कर सकते, और खुद ही इतने जबरदस्त तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कि आने वाले समय में जो है बीजेपी से लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बहुत मान सम्मान के साथ मेरे को लेकर आए हैं, और मैंने देखा यहाँ पर भी मेरे चंद ही दिन हुए हैं, लेकिन एक सुकून सा महसूस हो रहा है कि ऐसी जगह पे मैं आई हूं जहां पर जो आदमी नियत ईमानदारी के साथ काम करता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये जिस तरह से संगठित पार्टी है, कोई जो है षड्यंत्र जो है, जिस तरह से षड्यंत्र करे जाते हैं कि इसको काटो, इसको नीचे से ये मारो, वो करो, जो हमारे साथ अभी तक होते आए हैं। 5 साल के अंदर जो इन्होंने हालात करे वो जो है आप बयान भी नहीं मैं कर सकती। सच्चाई ये है कि राजनीति के अंदर सेवा के लिए आदमी आता है, और जब ये सामने नजर आ जाए कि भाई यहाँ तो केवल जो है चमचागिरी करनी है या किसी के नीचे लग के काम करना है तो ही बात बनेगी, और तो भी पता नहीं, क्योंकि लारे लप्पे देते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इससे जनता की अपेक्षा तो होती है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है, इलाके की विकास की अपेक्षा होती है। जो 10 साल हमने जब सरकार में थे, उस समय मैं मंत्री थी, हमने झेली। वो तो खूब लड़ाई झगड़ के हमने अपना काम करवाया। एमपी थी उस समय, तो केंद्र से बहुत सारा पैसा लेकर आई, जिसके कारण जो है हम काम करवा पाए। नहीं तो ये काम करने तो असंभव थे, काम होने ही नहीं देते थे। अब मसलन तौर पे एनसीआर जो है, श्रुति ने भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए एनसीआर को का काम करवाया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन आज मेरे को कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा कि जब ये काम केंद्र की तरफ से जब ये हो रहा था, कमलनाथ जी और इधर से हो रहा था, तो हर तरीके से रोड़ा अटकाने की कोशिश करी गई कि भिवानी और महेंद्रगढ़ के लिए काम ना हो पाए। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज के लिए भी। तो हर समय पर कोई भी काम जो होता था उसको इसी तरह से बड़ा संघर्ष के साथ जो है हम करवा पाते थे।
और फिर क्षेत्रवाद इतना जबरदस्त हावी था कि नौकरियों के अंदर जो है एक क्षेत्र की नौकरियां लग रही हैं, काम के लिए एक क्षेत्र के लिए हो रहा है। तो और जो है इस तरह से जब ये हालात हो जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि फिर आदमी जो है घुटन महसूस करने लगता है, और वही कारण जो है आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ तक मुझे लेकर आया। किरण चौधरी का व्यक्तित्व हमेशा बोल्डनेस का रहा है। आप जब हुड्डा साहब की सरकार में मंत्री थी, आपका एक विभाग छीना गया, लेकिन आप रातों रात वापस भी लेकर आई। ऐसी परिस्थितियों में भी आपने संघर्ष किया जो विपरीत थी। मैंने विपरीत स्थितियों में संघर्ष करा है और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया उस समय। लेकिन तब जो था एक बैलेंस बन के चलता था। अब जो है हालात जो कांग्रेस के अंदर हो गए हैं वो पूरी तरह से विपरीत हो गए हैं। पूरा बैलेंस जो अलग अलग नेताओं का, सबको सब सक्षम जो नेता हैं सबको उनकी सोच, उनकी पूछ होनी चाहिए, वो किसी तरह से नहीं है। अब तो केवल ये है कि जो है पुत्र के सामने कोई नहीं आना चाहिए, वो अगर कोई आ जाए तो उसको किस तरह से खत्म करा जाए। तो ये हालात जो हैं पूरे के पूरे हरियाणा कांग्रेस के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये बात बन चुकी है। इसके लिए असली कसूरवार कौन है? अब कसूरवार तो जो हैं, जो ये कर रहे हैं वही कसूरवार हैं, और कौन कसूरवार होगा? कोई सुनने के लिए नहीं तैयार, किसी तरह से कोई समन्वय नहीं, कोई बैठके नहीं कि कहीं बैठ के बातचीत हो जाए, कोई समन्वय बना लें। ये सारी बातें सामने हैं सबके। शैलजा जी को अलग थलग करके रखा हुआ, रणदीप जी को अलग, मेरे को अलग, और जो है इस तरह से बर्ताव किया जाए कि जैसे हम तो दुश्मन हैं। तो फिर और क्या उसमें मिल सकता है? आपने देख ही लिया इस बारी श्रुति के साथ क्या करा। जो सीट जीती हुई सीट थी उसको जान के आपने हरवा दिया, और सीटें जो हैं उनके अंदर इस तरह के कैंडिडेट दिए जहां पर कांग्रेस को नुकसान हो। तो जब कांग्रेस का नुकसान करने पे ये खुद ही तुले हुए हैं तो फिर कांग्रेस आगे बढ़ेगी कैसे? बढ़ ही नहीं सकती किसी भी हालत। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप अभी भी कांग्रेस की विधायक हैं, आपका इस्तीफा अभी तक ना तो कांग्रेस संगठन को मिला है और ना स्पीकर साहब को मिला है। कांग्रेस संगठन से संबंध वो उदय भान जी की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूरी अलविदा कर चुकी हूँ। बीजेपी मैंने ज्वाइन करी है और बहुत मान सम्मान के साथ बीजेपी ने मुझे एक जगह दी है, और अब आने वाला जितना समय मेरा बचा है मैंने यहाँ इस पार्टी के अंदर रहकर मजबूती से बीजेपी की कार्यों को और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दल बदल को लेकर भी आपके खिलाफ स्पीकर को शिकायत की है। कौन से हैं जो दल बदल के खिलाफ जो कर रहे हैं? आधे तो खुद ही दल बदलू हैं। अब नाम मैं अगर लेना शुरू करूं तो जो है फिर सारों के अंदर हाहाकार होएगी, तो इसलिए ना ही लूं तो अच्छा है। मैं एक सवाल जो आम जनता के जहन में है, बतौर विधायक आपने अभी तक इस्तीफा दिया या नहीं दिया, ये जनता भी जानना चाहती है। नहीं, मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, विधिवत दिया है इस्तीफा। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप कह रहे हैं कि सरकार में आए, सत्ता में आए तो रोजगार का जहां तक सवाल है, युवा वर्ग को रोजगार में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, बुढ़ापा पेंशन 6,000 कर दी जाएगी, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? इनको मालूम है कि सत्ता में तो इन्होंने आने नहीं है, तो कुछ भी बातें जो हैं बोलते रहो, कोई फालतू के जो हैं वायदे हैं वो करते रहो। सच्चाई ये है, अभी नीचे मेरे दफ्तर के अंदर ये ग्राम सहायक जो होते हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी की तरह जिनको लगना था, वो अभी सारे के सारे अपना अर्जी लेकर खड़े हुए थे। 500 ऐसे हैं लोग हमारे उस तरफ से, बाडड़ा, तोशाम, दादरी और उस इलाके के जो आए, सारे आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है भर्ती करी गई होगी, और हुड्डा साहब के समय पर जो है इनको बाहर निष्कासित करके निकाल दिया गया। तो जो भर्ती करे कराए जो हैं उनको निकाल रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप क्या भर्ती आप देंगे? और फिर सब जानते हैं कि जो है जब भर्तियों की बात आएगी तो फिर क्या जो है पूरा खर्ची पर्ची का सिलसिला चलता है और क्षेत्रवाद पूरा चलेगा। आज के दिन जो है कम से कम वो बात तो नहीं है, ये बात तो लोगों को संतुष्ट होना चाहिए। मैडम, जिस प्रकार से अब आप बीजेपी में आ गई हैं, बीजेपी के अंदर उदय भान जी के एक बयान आए और कुछ कांग्रेसी नेताओं के आपके शामिल होने के बाद बयान आए। बयान तो रोज ही अलग अलग तरह के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा के लिए कहीं ना कहीं कोई सौदेबाजी की बात हो सकती है, लेकिन किरण चौधरी ने ये नहीं देखा कि बीरेंद्र सिंह से क्या बनी। ये सौदेबाजी की बात करते हैं
इनसे पूछिए सौदेबाजी तो करते ही ये खुद हैं। जब इनके पुत्र जो हैं खड़े हुए राज्यसभा के लिए, तब क्या सौदेबाजी करी गई? बीजेपी ने तो कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करा था। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी की सारी बातें तो सामने हैं। किस बात की सौदेबाजी की बात कर रहे हैं? है करूंगी, और श्रुति भी वही उसी रास्ते के ऊपर चलेगी। मैम, राज्यसभा में अब क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा में चले गए तो एक सीट हरियाणा की रिक्त होगी, चुनाव भी आएंगे, लेकिन कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि 15-16 विधायक जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, वो अपना कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा कर दे, कांग्रेस सपोर्ट कर देगी। ये नेता प्रतिपक्ष के बयान हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस मैदान पहले ही छोड़ चुकी है। ये तो सारी जो हैं अब ऐसी बातें बन रही हैं, सारी की सारी। सच्चाई ये है कि सब जानते हैं जो 10 साल के कार्यकाल में जो हुआ था, जिस कारण 67 जो सीट्स थी वो आके 40 पे आके अटकी। अगर इतना अच्छा काम करा होता तो 40 पे नहीं आते, और फिर 40 के बाद 13 पे आ गए, 13 से फिर जो है आगे 30 के ऊपर गए जब मैं CLP लीडर थी और अशोक तंवर जी जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे को आखिरी में हटाया गया। तो ये सारी बातें जो हैं सबके सामने हैं और सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने शासन अपना चलाया है। क्या आज जो है इतने इतने जो भी केसेस और ये सब कुछ हो रहे हैं, ये कोई जग जाहिर है, कोई मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि खुल्लम खुल्ला ये सारा सिलसिला जो है हरियाणा के अंदर लूट मचाई हो रही थी। जिस प्रकार से अगर चर्चा की जाए 2019 के चुनावों में गोहाना में एक मीटिंग हुई थी, जो अब नेता प्रतिपक्ष उन्होंने एक बयान दिए थे कि अब पार्टी पुरानी पार्टी नहीं रही। G23 भी बहुत चर्चा में आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो असली दिल से कांग्रेसी थी। ये लोगों ने तो पहले पता नहीं पार्टी है, इन्होंने भी छोड़ी हुई है, इनके पूर्वजों ने भी छोड़ी हुई है, सारा कुछ करा हुआ है जो भी है। और G23 जो है वो अपना कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर जो है इन्होंने सवालों निशान उठा दिए थे, उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर पूरी तरह से निशान उठा दिए थे, सोनिया जी के ऊपर और जो है राहुल जी के ऊपर पूरी तरह से उठा दिया था। गोहाना के अंदर रैली करके ये बात कही थी कि कांग्रेस अपना रास्ता भूल चुकी है, अब समय आ गया है कुछ और करने के लिए। तो ये तो हुड्डा जी के खुद के कहे हुए शब्द हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। कांग्रेस की आला कमान, गांधी परिवार, आप बहुत नजदीक हैं उनके रही हैं, तो इन लोगों ने कोई मान मनोबल की कोशिश नहीं की? देखो, सारा सिस्टम जो है इन्होंने जो है कैप्चर कर लिया है और वो तामझाम सारा इनके पास है सब कुछ। अब ये इस पे बोलने की क्या मुझे जरूरत है? सब जानते हैं कि किस तरह से क्या क्या होता है। वो सारा काम इन्होंने कर लिया, जिसका नतीजा ये है कि सारी कमांड जो है इनको और इनके पुत्र को दे दी गई है। किसी और के लिए वहां पर सांस लेने की अब जगह हरियाणा के अंदर नहीं है। SR के ग्रुप आप तीनों की मेहनत की वजह से, हरियाणा के लगातार दौरे की वजह से, लगातार जनसंपर्क की वजह से बना था। अब कहीं ना कहीं उसमें तो एक ब्रेक लगी। हमने क्यों ये बेड़ा उठाया? शैलजा जी ने, मैंने, रणदीप जी ने, और ये रथ यात्रा निकाली पूरे हरियाणा के अंदर, जिसका नतीजा आप ये जो लोकसभा का परिणाम है। लोगों ने लड़ाई लड़ी और हमने दोबारा से कांग्रेस को ज्वलंत करा, जो बिल्कुल ही जो है इन तरह के जो अलग अलग उसके अंदर फंसी पड़ी थी, उसको ज्वलंत हमने करा। क्यों हमें करना पड़ा? क्योंकि हमें मालूम था कि उधर से तो कुछ होना नहीं, वहां तो सारा जो कॉम्प्रोमाइज्ड सिलसिला चल रहा है। जब मौका मिलेगा तब उसी टाइम जो है कांग्रेस को धराशायी कर देंगे। तो कांग्रेस को ज्वलंत करने के लिए, उसको पूरा जो है कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए हमने ये यात्रा निकाली थी, और जिसका नतीजा आपने सामने देखा। तो ये है असलियत। तो पर अब जो है मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट नजर आ गया मुझे कि अब आगे के लिए कोई फ्यूचर हरियाणा के अंदर नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने, जैसे मैंने कहा, सारे सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। कोई और को ये कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, या तो कोई चमचा ही होगा, उसके लिए कुछ कर दें तो बात अलग है। लेकिन अगर जो नेतृत्व और जो इंडिपेंडेंट नेतृत्व, जैसे मैं हूं, शैलजा जी हैं, और मैंने तो भाई विधानसभा में भी आपने देखा है बड़े ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी है, अपने पार्टी की हर एक पक्ष के ऊपर लड़ाई लड़ी है। और इन्होंने क्या करा वो भी सब जानते हैं। शैलजा जी के तो बयान लगातार आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माँ बेटी दोनों के साथ ज्यादती हुई है। अब शैलजा जी के साथ भी ये हुआ है। आज मैं बेशक यहाँ पे हूँ इसलिए खुलकर मैं बोल सकती हूँ। शैलजा जी जब केंद्र मंत्री थी, बहुत बड़ा उनका ओहदा था,
यहाँ पर सरकार हमारी थी हरियाणा के अंदर, और उस समय आप जानते हैं कि उनके पास जो है डीसीएसपी को मना कर दिया गया था कि इनके पास ना जाएं, जो प्रोटोकॉल के अंदर उनके जो मंत्री के सामने होना होता है। 5-10 साल जो है उनका एक काम नहीं होने दिया उनके क्षेत्र के अंदर कि जो है यहाँ से है इसको खत्म हो जाए, जब काम ही नहीं होंगे तो लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे हल्के के अंदर भिवानी के अंदर जब है जो सड़क, ये एक मसलन एक ही चीज बता रही हूं मैं, सड़क जो है कलानौर से जो खेड़ी मोड़ पे जो है खत्म होती है, उसके आगे जो है जब भिवानी जाते हैं सबको पता चल जाता था, वहां तक तो मिला ही सी सड़क कलानौर तक, और उसके बाद सारे खड्डों के साथ। यही बात जो है वीरेंद्र सिंह जी ने भी कही थी, उनके हल्के में भी जो है यही हाल थे। तो मतलब किसी को बराबर का बंटवारे की तो बात छोड़िए, जो थोड़ा बहुत भी उसका होता था कोई भी नेता का, उसका नहीं होने देते थे। और उसका नतीजा ये था कि ये इतना जबरदस्त क्षेत्रवाद इन्होंने करा कि लोगों ने इनको सबक सिखाया, और जो है इतना सीटें जो है लगातार जो है 13 तक आप ले आए, 13 से जो है 30 तक भी जो है बड़ी मुश्किल से तब पहुंचे जब मैं सीएलपी लीडर थी और प्रदेश की कमांड भी जो है इनके पास नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी द्वारा दिए गए बयान जब आपने बीजेपी ज्वाइन की कि आप भले ही शारीरिक रूप से कांग्रेस में हो लेकिन आत्मा या दिल से आप बीजेपी के साथ थी, इनको काफी मोड़ तोड़ कर कांग्रेसी नेता प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किरण चौधरी पहले से बीजेपी के साथ मिली हुई थी। उदय भान जी ने भी कहा और दर्जनों नेताओं के बयान आ रहे हैं। अब उदय भान जी के बारे में क्या बोले, मैंने तो पहले ही कह दिया कि उनका क्या, उनकी जो हिस्ट्री है वो सारी दुनिया जानती है। पूरा प्रचलित जो ये बात हुई आया राम गया राम, ये किसके वजह से हुई? इन्हीं लोगों के, इनके पिताजी के वजह से, कि मतलब जो 1 घंटे के अंदर अंदर पता नहीं कितनी पार्टियां बदल दी। अब जो है पार्लियामेंट चुनाव के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने इलाके से तो कम से कम जिता के भेज सकते थे, उनके इलाके से भी जो है कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको भारी मतों से हारना पड़ा। मैडम, जिस प्रकार से संविधान की बात संसद में हो रही है, इसको लेकर आपकी राजनीतिक राय क्या? ये केवल और केवल एक राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट मैं कहती हूँ, और कुछ नहीं है। संविधान जो है वो हमारा सर्वोपरि है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो है संविधान को अपने सिर पे लगा के छुटकारा, जब जो विजुअल्स हम देख रहे थे, संविधान को हाजिर नाजिर रखकर जो है ओथ ली जाती है, और संविधान के ही जरिए सारा काम, सारी कार्रवाई होती है। तो ये बात कहना कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, ये तो एक नैरेटिव कांग्रेस ने बनाया था। हमारा जो है एससी एक वर्ग है, उसको जो है वो करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए। सच्चाई ये है, क्योंकि मैं भी उस समय कांग्रेस में ही थी, तो ये तो नैरेटिव बनाया गया था। सच्चाई ये है कि संविधान को कौन हिला सकता है? अगर संविधान कभी हिला है और संविधान के ऊपर कभी प्रहार हुआ है, तो कल जो है इसकी जो है इमरजेंसी की 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। 25 जून 2050 साल पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने ही इमरजेंसी लगाई थी और संविधान को सस्पेंड करा गया था। तो आप ये बताइए, संविधान किसने सस्पेंड करा था? भाजपा ने करा, भाजपा ने या कांग्रेस ने? ये तो सस्पेंड ही जो है, अगर कभी प्रहार इस पे हुआ है संविधान पर, तो वो प्रहार तो कांग्रेस की तरफ से हुआ है। आज जो है 50 साल के बाद उन लोगों सबको समझ में आ गई कि ये दोबारा से ना हो पाए, इसलिए उसको मजबूत करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि जो है इसके ऊपर कोई उंगली भी उठा के अगर कोई कोशिश करेगा तो हम जो है वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। जो संविधान हमारे को अम्बेडकर जी ने दिया, और जिस संविधान के तहत हमारे देश की सारी कार्य प्रणाली चलती है, उसको कौन नष्ट कर सकता है? ये तो केवल और केवल एक राजनीतिक जो है माहौल, इस तरह से नैरेटिव जो है कांग्रेस ने बनाया ताकि जो है एक वर्ग को जो है अपने साथ लेकर चला जा सके। लेकिन अब वो उनको भी समझ में आ गई कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है किरण चौधरी, बीजेपी की दिग्गज नेताओं की गिनती में ये हैं। और आप देखिए, कांग्रेस में राजनीति की तब भी पूर्णतया अपने एक अलग स्टाइल से की, न डर कर की न दब कर की, और आज भी वही अंदाज इनका मेंटेन है। उदय भान जी आया राम गया राम की हरियाणा की राजनीति के पर्यवाची हैं, ऐसा मैडम का कहना है। इसके अलावा
किरण चौधरी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रही हैं कि बीजेपी की एक वो कार्यकर्ता है, उन्होंने कोई सौदेबाजी बीजेपी में शामिल होते हुए ना की, ना उनकी कोई मंशा है। जब तक जीवन है तब तक वो बीजेपी में रहेंगी और श्रुति भी पूरे तन मन धन से बीजेपी को संगठित मजबूत करने के लिए जो किया जा सकेगा दोनों मां बेटी करेंगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।